हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़मन ट्यूटोरियल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल ए एन और दा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। हमने बहुत ही आसान तरीके से उसको समझा था और हमने आपसे बताया था कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, यानी ए एन और दा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अगर आप वहाँ आर्टिकल यूज़ कर देंगे तो वो सेंटेंस गलत होगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो वो आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी और आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी। तो हमने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग जाकर देखिए। तो आज का हम क्लास यहीं पे शुरू करते हैं। तो चलिए कि देखते हैं कि कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। अब कुछ जगह होती है जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। वैसे आर्टिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं होता। पहली चीज़ देखिए, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि नेम से पता चल रहा है इसका कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जो कि अनकाउंटेबल है। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के पैकेट को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को काउंट हम लोग नहीं कर सकते। स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, राइस को काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं, हेयर को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसके आगे हम लोग दा, एन और आ कुछ भी नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेयर, स्टार्स एंड राइस। अब इनके आगे हम लोग आर्टिकल कभी भी नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा कंट्री नेम। अगर आपने ये गौर किया हो कि कहीं भी बुक में ये नहीं लिखा रहता द अफ्रीका, द अमेरिका, द जर्मनी, द फ्रांस, द इंडिया, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगता। कंट्री का नेम होगा तो आर्टिकल नहीं लगे। कंट्री के नेम के साथ साथ सिटी का नेम में भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, अमेरिका, फ्रांस, एटसेट्रा। अब इसके आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है किसी भी लैंग्वेज का नाम, और इसके साथ हम लोग एकेडमिक सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, जो भी, उसमें भी द आर्टिकल नहीं लगता है। और लैंग्वेज वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके आगे आर्टिकल हम लोग कभी नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स नेम। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई आपसे कहेगा आई एम प्लेइंग द क्रिकेट या आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, डू यू प्ले द फुटबॉल, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। आप लोग ने ये सब देखा तो होगा, लेकिन आपने कभी इसको गौर से नोटिस नहीं किया होगा और आपको ये रीज़न भी नहीं पता होगा क्यों नहीं लगता है। लेकिन आप आज जान लीजिए कि इन सब के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। फुटबॉल, टेनिस, एटसेट्रा। अब फिफ्थ आता है हमारा माउंटेन का नाम। अब पिछली वीडियो में कुछ लोग को डाउट होगा, पिछली वीडियो हम लोगों ने बताया था कि माउंटेन रेंजेस के आगे दा लगता है, जैसे दा हिमालय। लेकिन वो माउंटेन रेंजेस और ये माउंटेन में फर्क है। माउंटेन रेंजेस होती कई सारे माउंटेन को मिला के बनता है, और माउंटेन क्या होता है, एक माउंटेन होता है। जैसे हिमालय माउंटेन की रेंज है, और माउंटेन क्या है, माउंट एवरेस्ट हो गया हमारा। ये क्या हो गया, एक माउंटेन होगी, यानी अलग से एक माउंटेन होगा तो उसके आगे दा नहीं लगेगा। और पूरी रेंज होगी, जैसे द एंडेस माउंटेन, द एल्प्स माउंटेन, इसके आगे दा लगेगा क्योंकि वो रेंज है, कई सारे माउंटेन से मिलकर बना है। लेकिन जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया हमारा, कांचनजंगा हो गया, और या फिर कैलाश पर्वत हो गया, इसके आगे दा नहीं लगेगा क्योंकि वो एक सिंगल माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट या माउंट फिजी। अब कोई भी मेटल नेम, जैसे गोल्ड, सिल्वर और हमारा आयरन, कॉपर, निकेल,
उनके आगे भी दा नहीं लगता है। बेसिकली मटेरियल नाउन के आगे दा नहीं लगता है। बताने का ये मतलब है मटेरियल नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जिनके आगे हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप इनके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस टोटली रॉन्ग रहेगा। तो अब आइए पिछले लेक्चर और अब के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको कुछ एग्जाम्पल की वजह के जरिए क्लियर करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो सके। तो हम आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे 10 एग्जाम्पल देखेंगे और क्यों उसमें यूज़ हो रहा है और क्या वहाँ यूज़ नहीं हो रहा है उसके पीछे की वजह जानेंगे। अब पहला एग्जाम्पल है ही इज डैश MBBS। अब यहाँ पे 4 हमारे पास कंडीशन हो सकती है। ए लग सकता है, एन लग सकता है, दा लग सकता है या कुछ भी नहीं लग सकता है। तो वैसे जनरली देखा जाए तो ही इज यहाँ दा तो नहीं लगेगा। अब ए या एन में से देखना है हमें क्या लगेगा। एम से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर ए लग जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो हम लोग ने बताया था कि ये वर्ड मैटर नहीं करता कि यहाँ पे क्या लगेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा साउंड निकल रहा है। MBS MBBS MBBS तो एम का साउंड निकल रहा है, ए का साउंड निकल रहा है। तो ए का साउंड हम लोग ने क्या बताया था कि क्या लगता है, एन लगता है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा डैश गीता इज डैश होली बुक। अब देखिए डैश गीता इज डैश होली बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था, अगर आपको याद हो या आपने कहीं में नोट किया हो तो आप लोग उसको देखिए कि कोई भी होली बुक होती है तो उसके आगे क्या लगता है, दा लगता है। और ये गीता एक हिंदूज की होली बुक है, यहाँ पे आगे लिखा भी है होली बुक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखाएंगे, दा यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग साउंड देख लेंगे, एच है और हा का साउंड निकल रहा है, हा आता है का और ज्ञा के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे आ। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री। अब अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री। अब रिचेस्ट, एक बात याद रखिएगा, EST आपको दिखा डैश के बाद EST, कहीं भी EST दिखा, आंख बंद करके आप लोग यहाँ पे दा लगा सकते हैं, क्योंकि रिचेस्ट EST होती है सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में लगता है हमारा दा। राज इज डैश ऑनेस्ट बॉय। राज इज डैश ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट ऑ का साउंड निकल रहा है, ऑ कहाँ है, आ से आ के बीच में है, तो ऑनेस्ट में एन लग जाएगा। ये एच से कोई मतलब नहीं होगा और वैसे भी एच यहाँ का साइलेंट होता है। डैश इंडियन ओशन इज डैश डीपेस्ट ओशन। डैश इंडियन ओशन इज डैश डीपेस्ट ओशन। अब यहाँ पे इंडियन ओशन, इंडियन ओशन क्या है, ओशन का नाम है। ओशन, गल्फ, रिवर एंड सीज के आगे लगता है हमारा दा। अब फिर से आया EST, हमने बताया EST दिखे तो सीधा लगाइए दा। तो द इंडियन ओशन इज द डीपेस्ट ओशन। डैश इंग्लिश इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। डैश इंग्लिश इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या लगना चाहिए, इंग्लिश ई है तो ई का साउंड भी निकल रहा है तो एन लगना चाहिए, नहीं एन नहीं लगेगा। एन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी सिंपल लैंग्वेज।
and before the name of language we don't use any article. So here we don't use any article. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ये ब्लैंक खाली रहेगा. Do you like to play dash hockey? Do you like to play dash hockey? Do you like play hockey? ये सुनने में अजीब लग रहा है थोड़ा, और अजीब है भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि स्पोर्ट के नेम के आगे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये एक तो है नहीं. क्या तुम एक हॉकी खेलोगे? गेम तो कोई एक या फिर कई सारे होते नहीं, स्पेसिफिक होता नहीं, तो इसलिए इसके आगे हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे. My friend has taken admission in dash school. अब यहाँ पे देखिए, my friend has taken admission in dash school. अब यहाँ पे स्कूल है, अब स्कूल में क्या लगेगा? ए लग जाएगा. अब यहाँ पे स्कूल इसलिए हमने लिखा क्योंकि इस स्कूल, सबको सुनाई दे रहा होगा इस स्कूल, ई से निकालना है, लेकिन इस स्कूल में ए क्यों लगा? क्योंकि इस स्कूल में ए इसलिए लगा क्योंकि हमने बताया था कि का से ज्ञा के बीच वाले में ए लगता है, साउंड ई का निकालना. लेकिन आप स्कूल लिखते कैसे हैं? इस स्कूल ऐसे लिखते हैं, ना कि इस स्कूल को ऐसे लिखते हैं. तो ये हो रहा है आधा सा से, और आधा सा कहाँ था? हमने बताया था कि अगर आपको एकदम सही यूज करना है तो आप उसको हिंदी में लिख के देख लीजिए, आपको सही आर्टिकल पता चल जाएगा. तो यहाँ पे आधा सा शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया आ स्कूल. शी इज डैश MBA. अब यहाँ पे शी इज डैश MBA. अब यहाँ पे देखिए शी इज डैश MBA. अब MBA में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमारा MBBS पे लगा, क्योंकि M है तो इसलिए हम लोग N लगा देंगे. अब एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जिससे के बाद हमें लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. He has taken dash piano in his hand and playing he has taken dash piano in his hand and playing dash English song. अब he has taken piano म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे दा लगेगा. इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले वो वाली वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि अगर आप वो वाली वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है. क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ बताया कि कहाँ नहीं लग रहा है, कहाँ लग रहा है वो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है. तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे द पियानो. और अभी हम लोग ने देखा कि किसी भी लैंग्वेज के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, और इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज किया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट. और ये एग्जाम्पल जो 10 एग्जाम्पल हमने लिखे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए अगर आप ध्यान से देखें तो. और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल खुद से भी सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा. जहाँ आप अभी तक गलती करते आ रहे थे वहाँ पे आप गलती अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको सही कॉन्सेप्ट पता चल चुका है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें. तब तक के लिए कीप लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.